ये बॉर्डर ऐसा चाइना में लगाया जाता है कि 4.5 किलोमीटर अंदर अगर उन्होंने गांव बसा लिया है। मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों से नहीं डर रहे, किसान हमसे डर के भाग गए। हम कह रहे हैं मोदी जी इतने डर गए कि कटीले तार लगाने मजबूर हो गए। इन्हें किस बात का डर है बताना? दिल्ली में बढ़ के जन हम न खा जाएंगे। बेचने वाला गुजरात का, ठीक है, और खरीदने वाले गुजरात के और भागने वाले गुजरात के, सारा पैसा देश गुजरात में जाएगा क्या? कैसा बना है ना, ऐसे गिरा देंगे ना। ये हमारी वजह से 70 साल तक इनका मुंह न दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। जगह बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ चीज़ दिखाऊंगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, चौंकिएगा मत। मैं कैमरामैन या अपने सहयोगी से बोलूंगा कि थोड़ा सा वो तस्वीरें दिखाए कि क्या हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो कटीली तार देख रहे हैं, ये जो कटीली तार देख रहे हैं, या फिर ये इतनी बड़ी बैरिकेटिंग देख रहे हैं, या फिर उसके ऊपर लगे तार देख रहे हैं, या इसके पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में फौज खड़ी है, ऊपर की तरफ भी फौज खड़ी है, एकदम आप फ्लाईओवर की तरफ भी देखिए। और थोड़ा सा बोलूँगा कि अपने कैमरा पर्सन के साथ थोड़ा सा वो नीचे की तरफ दिखाए कि नीचे क्या व्यवस्था की गई है ट्रैक्टरों को रोकने के लिए, या किसान आंदोलन जो कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 68-69 दिन हो चुके हैं, उनको रोकने के लिए कौन सी बंदोबस्त की गई है। ये कटीली तार है, थोड़ा गौर से देखिएगा, चौंकिएगा मत, क्योंकि ये तस्वीर ना पाकिस्तान बॉर्डर की है ना चाइना की बॉर्डर की है। दरअसल ये 21वीं सदी के सबसे लोकतांत्रिक देश यानी भारत की है, जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। लगभग 69-70 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई फैसला इनके पक्ष में आए आप कभी सुने भी नहीं होंगे। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि कितने इंतजाम किए जाते हैं। जो पैसे यहाँ खर्च किए जा रहे हैं वो शायद अगर किसानों पे खर्च किया जाता या गरीबी पे किया जाता तो शायद यहाँ ना किसान होते ना कोई बेरोजगारी से भटकता। खैर बात करूँगा, आप ये जो बैरिकेटिंग यहाँ पे हुई है इसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप बात नहीं करेंगे? ये जो बैरिकेटिंग की गई है ये कल परसों से की गई है, इससे पहले तो नहीं की गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे किसानों को, ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं, आतंकवादी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, जबकि किसान तो जवान के साथ है, जवान किसान साथ है, दोनों के बीच में ये लगा दी गई है। जब हाँ, वो भी किसान के ही लड़के हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास या बिल्कुल, क्योंकि किसी भी बड़े उद्योगपति या किसी नेता के तो बच्चे हैं नहीं। जो किसान बच्चे हैं आर्मी में जा रहे हैं वो सब किसानों के बच्चे हैं, पुलिस में, फोर्स में जो भी है सब किसान हैं। और जबकि मैं कहता हूँ ये बॉर्डर ऐसा चाइना में लगाया जाता है कि 4.5 किलोमीटर अंदर अगर उन्होंने गाँव बसा लिया है, वहाँ लगाना चाहिए था। यहाँ किसानों के लिए लगाने की आवश्यकता, किसानों ने 2 महीने से पहले कुछ नहीं करा, 2 महीने पहले लगाना चाहिए था, अगर लगाना चाहिए था तो क्या जरूरत पड़ गई इतनी मतलब सख्ती की? जो सरकार यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी, तार लगा दिए। अब मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों से नहीं डर रहे, किसान हमसे डर के भाग गए। हम कह रहे हैं मोदी जी इतने डर गए कि कटीले तार लगाने मजबूर हो गए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि कटीले तार इसलिए लगाए जा रहे क्योंकि वो इतने भयभीत हो गए हैं कि कभी भी दिल्ली में किसान दोबारा बढ़ सकता है। उसे रोकने के लिए करा, क्या इससे रुक जाएगा किसान? किसान रोज जब खेत में जाता है, पता नहीं कंच बढ़ जाए, कांटा बढ़ जाए, पावर में कील बढ़ जाए, पता नहीं क्या पानी के अंदर पड़ा हुआ, क्या नहीं है खेत के अंदर पड़ा हुआ। जंगली जानवर इतने भयानक होते हैं तो कुछ भी तार नहीं है। जिनके जो वो होते हैं ना हड्डियां, वो बढ़ जाती है पैर में, उससे गलाव फैल जाए, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कहा जाता है कि दोस्त जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है हमारे, तो आप युवा होने के नाते क्या कहेंगे? कौन सा भारत? जी देखो, ये बैरिकेटिंग इन्हें चाइना के बॉर्डर पर करनी चाहिए। ये ऐसे लग रहा है जैसे दुश्मन देश की सेना आके खड़ी हो गई हो, तो ये अच्छा नहीं है। किसान तो देवता है, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है जी। ये सच बात है। काश ऐसी बैरिकेटिंग या ऐसी सुरक्षा अगर चाइना के बॉर्डर पे हुई होती या पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद ना होते या गलवान घाटी में नहीं मारे जाते। क्या कहेंगे? चाइना ने इतने घर बसा दिए हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, सीमा के अंदर आके, वहाँ कुछ नहीं हुआ इन पे, ठीक है। दूसरी बात, ये सरकार की मंशा जाहिर होती है कि सरकार जो है फैसले को उसमें नहीं है। अगर मन सच्चा होता ना उसका तो ये ऐसा न करती। जो मन गंदा जो भी तो ऐसा कर रही है, किसानों की बात मानती। आप चाचा, आप यहाँ पे इसने मतलब आपका उम्र भी ज्यादा है हम लोगों से, तजुर्बा भी होगा, क्या ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखी? कभी नहीं देखी ऐसी कभी नहीं देखी जो अब अन्याय हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जो परदेसी, हम तो परदेसी थोड़ी है। अरे हम तो अपने यहीं के तो है, यूपी के तो है, भारत के है, यूपी के है। जो अन्याय हो रहा है क्यों हो रहा है? ये तो बुरा हो रहा है ना। तो किस बात का डर है उनको? इन्हें किस बात का डर है बताना? दिल्ली में बढ़ के जन हम न खा जाएंगे, यो डर है और क्या डर है? भैया दिल्ली में बड़े पीछे, हम उसका कुछ छुटा लेंगे? अरे हम तो आराम से पढ़े हैं, कोई हम उसके जबरदस्ती थोड़ी बढ़ रहे हैं। उस दिन भी हमने जबरदस्ती नहीं करी, उसके मोदी के आदमी ने करी।
जो मोदी ने आदमी बांटे उन्होंने करी। भाजपा वाले जो नेता बांट के झंडा टंगवाया तो है और झगड़ा करवाया तो ट्रैक्टर घुमाए तो वे उनके आदमी थे। सही रास्ता जो है वो तो बंद कर दिया, जो गलत रास्ता है वो खोल दिया कि जाओ वहाँ जाके दंगा करो और दंगा करने के बाद हम तुम्हारा आंदोलन तोड़ेंगे। ये ऐसा करा उन्होंने, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब अच्छा दिल्ली ये दिल्ली को बचाने के लिए हो रहा है या किसानों को डराने के लिए? किसानों को डराने के लिए, किसानों को डराने के लिए बोल रहे हैं कि हम तो फिर बात करने के लिए भी तैयार हैं। बात करने कहाँ तैयार है? उन्हें फुर्सत दरिया होगा तो बात कर ले आए कि हम तो करने तैयार है। जब यहाँ आवे तो करे भैया, यहाँ आके करे तो सही बात, या वहाँ कर ले। इसका सुधार भी करना तो सुधार भी कर, ढंग से कर, ये थोड़ी है कि वैसे ही कर दे। अचानक टिकैत जी की आंखों से आंसू निकलता है और फिर इस एकदम आंदोलन जो है ना अपने पीक पॉइंट पे जो एक जगह से लग रहा था कि बिखर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें आने लगती है। भैया ऐसा कैसा हो जाएगा यार, जब उनके आंसू के लिए खून खोल गए यहाँ। रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे यहाँ आ गए, सुबह 4 बजे यहाँ आ गए, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन कहा जा रहा था कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पे। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन टिकैत जी के आंसू घड़ियाली नहीं थे। उनका दर्द था उन आंसुओं में जो हमने महसूस किया, और हम वापस रास्ते में से लौट के आ गए। जब हमने देखा कि टिकैत जी की आंखों से आंसू निकले हैं तो हम सारे वहीं के वहीं वापस लौट लिए और जब से यहीं हैं। और मैं वहीं फिर क्वेश्चन करूंगा आपसे, जो आपने कहा कि आप नहीं नाम लेंगे हम तो ले लेंगे, लेकिन हम नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे हैं, इसलिए हमारी बंदिशें हैं थोड़ा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दिखाया जा रहा था कि ये खालिस्तानी है, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मीडिया की बात को समझ के मोदी जी वो तो भैया कुछ भी कह सकते हैं, किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी जो भी है, कुछ भी जैसे उनका मुंह है वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान यार खालिस्तानी है, ये किसान है, अन्नदाता है, सबको पाल रहा है। मोदी जी भी जो भी खा रहे हैं, चाहे कुछ भी खा रहे हैं, वो किसान से ही हो रहा, कहीं उनके घर में तो नहीं हो रहा। तो ये बात उनको कैसे समझाएंगे? कैसे समझेंगे कभी ना कभी तो समझेंगे। हम तो बैठे हैं धरने पे भैया, बरकरार चल रहा है धरना, हमें कोई दिक्कत ना है और शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात एक और भी है जिसका दुर्भाग्य है कि बेचने वाला गुजरात का, ठीक है, और खरीदने वाले गुजरात के और भागने वाले गुजरात के, सारा पैसा देश गुजरात में जाएगा क्या? सारा कुछ गुजरात है। और देश में 28 राज्य हैं, ये और ना है। अभी बजट पास हुआ था, लेकिन 3 राज्यों पे खासकर ध्यान दिया गया था, एक बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो वहाँ किसान भैया, वहाँ किसान का सपोर्ट मिल जाओ। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले, सही बात तो ये है। तो चुनाव तो यहाँ भी होगा, यहाँ दिखा देंगे, चुनाव यहाँ भी होगा, चुनाव यहाँ दिखा देंगे। 2021 में 22 में चुनाव है जी उत्तर प्रदेश में, पता पड़ जाएगा। जैसा बना है ना, सुनो, जैसा बना है ना ऐसे गिरा देंगे ना। ये हमारी वजह से 70 साल तक इनका मुंह ना दिखा, 70 साल के बाद इन्होंने चेहरा दिखाया अपना, आज ये ऐसे फिर चले जाएंगे। ये अब 70 साल 1.5 साल बनाने के हैं, ये 1.5 साल बनाने के, आपके ध्यान रखिए।